आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। हम रियासत के मामलात को इतना लंबा करने की इजाज़त नहीं देंगे। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगी। क्या तब तक सब काम रोक दें? चीफ जस्टिस के डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में रिमार्क्स। 5 जजेस ने जब वजीर आजम को घर भेजा तो आप सबने मिठाइयाँ बांटी। 2 माह पहले अदालत ने एक फैसला दिया जो सब पर मानना लाजिम है। हो सकता है हमारा फैसला गलत हो, लेकिन अब तक फैसले पर नजरसानी नहीं हुई। आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात को लटकाना नहीं चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने कहा, हमजा शहबाज वज़ीर आला बने या परवेज़ इलाही, इससे आसमान नहीं गिरेगा। ये तासुर गया कि अहम सियासी मामलात का फैसला चंद जजेस करते हैं, तो फिर कोई शक नहीं आसमान गिर जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की फौरी फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत को फुल कोर्ट बनाने के लिए आईनी नुकात दरकार हैं। फुल कोर्ट उस वक्त बनाया जाता है जब मामला पेचीदा हो। मामला हद से तजावुज हुआ तो फुल कोर्ट बना देंगे। आपके साथी ने कहा था, पार्टी सरबराह आमिर बनकर लोगों का करियर तबाह कर देता है। 18वीं तरमीम में पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाकर अहसन कदम उठाया गया। हमने जमहूरियत, पार्लिमान और इदारों को मजबूत करना है। इस बात का कोई डर नहीं कि सच बोलने पर कोई क्या कहेगा। हम ज़मीर और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनानी है या नहीं। आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें तो ठीक, वरना नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा, मर्जी के जजेस की बात कोई नहीं कर रहा। फुल कोर्ट से अदालत की तौक़ीर में इजाफा होगा। किसी ने इनहराफ किया है तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खुदारा इस केस में जल्दी ना करें। अदालत के गुज़श्ता हुक्मनामे में तजाद है। जल्दबाजी में मुकदमे का फैसला नहीं होना चाहिए। नजरसानी दायर करना हमारा आईनी हक है जो इस्तेमाल करेंगे। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर के दलाइल। कहा, चौधरी शुजात पाकिस्तान के बड़े सियासतदान अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। आपने कहा था सियासतदान इकट्ठे नहीं होते। अब सियासतदान इकट्ठे हो गए तो आप भी फुल कोर्ट में इकट्ठे हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट को वो तमाम खत पेश करेंगे जो अराकीन को लिखे गए। चौधरी शुजात हुसैन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल। कहा, फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात और औक़ाफ़ लीग की बतौर पार्टी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप केस के हक़ाइक़ पर जा रहे हैं। अदालत ने कानूनी नुक्ते का तयन करना है। अदालत ने सिर्फ समझने के लिए सवाल पूछा था। खत कब लिखे गए, कब मिले? स्पीकर ने फैसला खत मिलने के वक्त पर नहीं बल्कि अदालती हुक्म की रोशनी में दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत से फैसले होते हैं। वकील औक़ाफ़ लीग ने कहा, किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेगा? पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर। फुल कोर्ट बेंच न बना तो इत्तेहादी जमातें अदालत की कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगी। हमजा शहबाज भी केस में फरीक नहीं बनेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा सूरत हाल का हल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच की तश्कील में है। कुछ जजेस उन बेंचेस का हिस्सा रहे जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई। फुल कोर्ट के फैसले से सारे तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। अदालत के वक़ार में इजाफा होगा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, फुल कोर्ट ने 2015 में कहा, यह पार्टी हेड का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने दबाव मुस्तरद कर दिया। अगर मुकदमा लाइव होता तो सारी दुनिया देखती। जज साहिबाब ने इंतहाई बदतमीजी और बदतहजीबी को बर्दाश्त किया। मरियम नवाज एंड कंपनी के पास कोई दलील नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 3 माह से कोई हुकूमत नहीं। हम ज़िमनी इलेक्शन जीते। हमजा शहबाज को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। डॉलर की कीमत देखें कहां तक पहुंच गई है। नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। शहबाज गिल ने कहा, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने फैसला करना है, धमकियों में आना है या आवाम को इंसाफ देना है। पाकिस्तान का माजी देखें तो ये माफिया आवाम के मैंडेट का गला घोंट देगा। लगता है आवाम आज फिर इंसाफ के बगैर लौटेगी। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अदलिया की तौहीन अवाम नहीं, मुतनाज़ा फैसले करते हैं। फैसला ठीक किया जाए तो तनकीद कोई मानी नहीं रखती। अदालती फैसलों के असरात दहाइयों तक रहते हैं।
एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ा कर रख देता है। जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है फैसला क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमजा शहबाज की जीत के बाद तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट गए। रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से आया, कासिम सूरी को अदालत नहीं बुलाया, दोस्त मजारी को बुला लिया। इमरान नियाजी को खुली छुट्टी पहले भी दी थी, आज भी है। पार्टी और पार्टी हेड को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है। मेरे पासपोर्ट मांगने पर बेंच बनते और टूटते हैं। क्या सारे सुमो तो सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। मईशत जिन हालात का शिकार है उसके पीछे 4 साल की कारस्तानियाँ हैं और इसमें अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। क्या 3 अफराद फैसला करेंगे कि जमहूरी, इलेक्टेड या सेलेक्टेड निज़ाम चलेगा? नजर आ रहा है कि कुछ क़ुव्वतों और इनफरादी शख्सियात को यह हजम नहीं हो रहा। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान सारे इदारों को टाइगर फोर्स बनाकर मुल्क पर राज करना चाह रहा है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के दबाव में आकर आप आइन तब्दील करें। मौलाना फजलुर रहमान के मरियम नवाज की तायद। कहते हैं, मरियम नवाज ने जो भी कहा वो इत्तेहादी कायदीन की मुतफ़िक़ा राय है। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं। केस फुल कोर्ट सुने, अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, मगर अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खुद एहतसाबी की ज़रूरत सबको है। ये बेंच अपने किए हुए फैसलों को दुरुस्त करेगा तो तज़ाद होगा। पार्लिमानी पार्टी के किसी रुकन को चौधरी शुजात का खत नहीं मिला। मुन सलाही काफ लीग के 9 अरकान के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहते हैं, चौधरी शुजात का खत ऐन वक्त पर डिप्टी स्पीकर ने लहराया। अदालत को हक़ाइक़ के बारे में आगाह करेंगे। सरबरा काफ लीग के खत के बारे में उनकी अपनी भांजी लाइल थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी और अंदरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ ने इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबियों को सराहा। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। कॉन्फ्रेंस के शुरका का बहाली और रेस्क्यू के अमल में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद करने के अज़्म का एआदा। नॉन स्टॉप बारिश से कराची अर्बन फ्लडिंग की जद में सड़कें, गलियां, बाजार और चौराहे सब दरिया का मंजर पेश करने लगे। मलीर, काठोर और गडाब की नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद कोर्टों के रास्ते बंद हो गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मलीर, सुखन, थद्दो और मोल नदी में तुग़यानी। करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सुखन नदी में एक मोटरसाइकिल सवार डूब गया। सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 217, मसरूर बेस में 204, किमाड़ी में 188 और सुरजानी में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पाक फौज और रेंजर्स भी इमदादी कामों में पेश। सूबाई वज़रा का शहर का दौरा। आवाम की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी।